जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का प्रश्न मंच में आज का विषय है रामायण। आज के हमारे इस वीडियो में हम संपूर्ण रामायण का सार देखेंगे। रामायण के बारे में ऐसी बातें आपको सुनने को देखने को मिलेंगी जो शायद ही आपने कभी सुनी हो। रामायण क्यों हमारे सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, प्रभु श्री राम को क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, रामायण से इंसान क्या कुछ अपने जीवन में सीख सकता है, ये सब इस वीडियो में हम देखेंगे। रामायण का हर कैरेक्टर हमें कुछ ना कुछ सीख देता है। तो चलिए शुरू करते हैं रामायण के बारे में ये वीडियो। जय श्री राम। पहला प्रश्न, राम को भगवान विष्णु का कौन सा अवतार माना जाता है? तो श्री राम जो है वो भगवान विष्णु का ही अवतार हैं। और कौन से अवतार हैं? 7वें अवतार हैं। इससे पहले भगवान विष्णु के 6 अवतार हो चुके थे। कौन कौन से? मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, वामन अवतार और श्री राम अवतार। और इसके अलावा श्री कृष्ण अवतार, बुद्ध और कल्कि अवतार। कुल 10 अवतार हैं भगवान विष्णु के, और उनमें से 7वां अवतार के रूप में श्री राम पृथ्वी पर आए थे मनुष्य के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, राम का जन्म कहां हुआ था? अब श्री राम 7वें अवतार के रूप में आए जब भगवान विष्णु के, तो किस जगह पर उन्होंने जन्म लिया? अयोध्या नगरी में। उत्तर प्रदेश में आज के समय अयोध्या नगरी है, और अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर स्थित है। सूर्य के पुत्र मनु ने अयोध्या नगरी की स्थापना की थी, जहां पर श्री राम का जन्म हुआ। अगला प्रश्न, राम का जन्म किस राशि में हुआ था? कौन सी राशि थी श्री राम की? कर्क राशि में। राम के माता पिता कौन थे? राम किसकी संतान थे? राजा दशरथ और माता कौशल्या। अयोध्या नरेश राजा दशरथ थे, और माता कौशल्या जो थी वो मगध की राजकुमारी थी, जिनसे राजा दशरथ ने विवाह किया था, और इन्होंने राम को जन्म दिया। दशरथ कहां के राजा थे? दशरथ थे कौशल राज्य के राजा। कौशल राज्य की राजधानी हुआ करती थी अयोध्या, तो वहां के राजा थे दशरथ। दशरथ नाम का जो अर्थ होता है वो होता है 10 रथों के राजा। जो राजा दशरथ थे वो बहुत ही न्यायप्रिय, धर्मात्मा और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करने वाले राजा थे। इनके राज्य में प्रजा बहुत खुशहाल थी, दान पुण्य के आदि के काम होते थे। तो काफी अच्छे और महान विचारों वाले इंसान थे राजा दशरथ। राजा दशरथ किस वंश से थे? किस वंश से आते थे? इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु कौन है वो अगले प्रश्न में हम देखते हैं। इक्ष्वाकु किसके पुत्र थे? इक्ष्वाकु थे मनु के पुत्र, और मनु थे सूर्य के पुत्र। सूर्य के पुत्र मनु हुए, मनु के पुत्र आगे चल के इक्ष्वाकु हुए, और इक्ष्वाकु के वंश से ही राजा दशरथ और प्रभु राम हुए। राजा दशरथ के पिता का नाम क्या था? राजा दशरथ के पिता का नाम था राजा अज। कौशल के ही राजा थे अज, तो दशरथ के पिता राजा अज थे, और दशरथ की माता का नाम इंदुमती था। राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? राजा दशरथ की कुल 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ये 3 रानियां राजा दशरथ की थी। राजा दशरथ का कोई अन्य भाई नहीं था। अगला प्रश्न, पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने कौन सा यज्ञ करवाया था? राजा दशरथ की 3 रानियां थी, लेकिन तीनों ही रानियों से राजा दशरथ को कोई पुत्र नहीं हो रहा था। तो उसके लिए उन्होंने फिर एक यज्ञ करवाया, और वो यज्ञ था पुत्रेष्ठी यज्ञ या पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, जिसके फलस्वरूप आगे चल के राजा दशरथ को संतान हुई थी। और राजा दशरथ को कितनी संतान हुई? राजा दशरथ को 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और पुत्री भी थी एक, शांता। राम की बहन का नाम था शांता। इसके शांता के बारे में बहुत कम सुनने को हमें मिलता है रामायण में भी, और इसका कम विवरण है, क्योंकि राजा दशरथ ने शांता को गोद दे दिया था अंग देश के राजा को, जिन्होंने उसका लालन पालन किया। तो मेनली जो हमें सुनने को मिलता है वो है 4 पुत्र, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये किन से, जैसे राम थे, राम की माता कौन थी? अब इनकी माताओं के बारे में जान लेते हैं। राम की तो जो माता थी वो थी माता कौशल्या। आगे भरत की माता थी कैकेयी। और जो लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता कौन थी? सुमित्रा। ये जो राजा दशरथ की 3 रानियां थी, तीनों रानियों से पुत्र जो हुए थे, राम हुए कौशल्या से, भरत हुए कैकेयी से, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए सुमित्रा से। राजा दशरथ की कौन सी रानी उनके साथ युद्ध में भाग लिया करती थी? तो वो थी कैकेयी। कैकेयी राजा दशरथ के साथ युद्ध में भाग लेने जाती थी। एक बार की बात है कि देवासुर संग्राम चल रहा था, देवताओं और असुरों का, और राजा इंद्र के कहने पर राजा दशरथ देवताओं की मदद करने के लिए उस युद्ध में चले गए। कैकेयी भी उनके साथ थी। तो युद्ध में वो अचेत होकर के गिर गए थे, और कैकेयी ने उनको वहां से रण क्षेत्र से बाहर लेकर के आई थी कैकेयी, और उनकी जान बचाई थी। तब राजा दशरथ ने खुश होकर कैकेयी को बोला था कि आप 2 वरदान हमसे मांग लीजिए, हम आपको 2 वरदान देंगे। तो कैकेयी ने उस समय तो ये बोल दिया था कि मैं समय आने पर मांग लूंगी, और बाद में
जब कैकेयी ने 2 वरदान कब मांगे वो आगे वाले प्रश्नों में हम देखेंगे, और क्या वरदान मांगे वो भी देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा दशरथ को युवा अवस्था में किसने श्राप दिया था? तो राजा दशरथ वैसे तो बहुत ही धर्मात्मा थे, लेकिन इनको शिकार करने का शौक था। तो सबसे पहले तो किसने श्राप दिया था वो देखते हैं, श्रवण के माता पिता ने। अब श्रवण कौन था? श्रवण एक अंधे माता पिता के संतान था और बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र था। श्रवण के जो माता पिता थे वो अंधे थे। तो श्रवण ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाई थी अपने कंधों पर टोकरी में बैठा करके। उसके माता पिता बहुत खुश थे। एक बार की बात है कि जंगल में उसके श्रवण के माता पिता को प्यास लगी, तो श्रवण कुमार सरोवर में कमंडल लेकर पानी लेने चला गया। उसी समय राजा दशरथ उसी जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे, और जैसे ही श्रवण सरोवर से पानी लेने लगा तो पानी की आवाज सुनकर राजा दशरथ को लगा कि यहाँ पर कोई जानवर है, और उसी दिशा में राजा दशरथ ने अपना बाण चला दिया शिकार करने के लिए, और वो तीर जाकर श्रवण की छाती में लगा और श्रवण वहीं पे कराहता हुआ मर गया। श्रवण की कराहट सुनकर के उसके माता पिता को भी बहुत दुख हुआ, बहुत रोए कि हमारा बेटा की हत्या किसने की, और राजा दशरथ ने भी क्षमा प्रार्थना की। बहुत ही उनको दुख हुआ राजा दशरथ को भी, मेरे हाथों क्या हो गया। तो श्रवण के माता पिता ने उस समय श्राप दिया था कि जिस तरह तुमने हमसे हमारा पुत्र छीना है, उसी तरह तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। तो राजा दशरथ को यह श्राप लगा था श्रवण के माता पिता का, जो आगे चलकर उन्हें भोगना पड़ा जब राम वनवास गए थे। अगले प्रश्न में हम देखते हैं, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ये चारों राजा दशरथ के जब संतान हो गई तो उनको आश्रम में भेजा गया शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और किस ऋषि के आश्रम में वो गए थे? वो गए थे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में। वशिष्ठ जो थे वो इनके गुरु थे, जिनसे इन्हें शिक्षा मिली थी। राम को धनुर्विद्या और शास्त्र विद्या देने वाले गुरु कौन थे? जिन्होंने उन्हें धनुष चलाना और शास्त्र की शिक्षा दी थी वो थे ऋषि विश्वामित्र। तो ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ ये राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के गुरु थे। राम किसके अवतार थे? तो ये हम देख चुके हैं, राम भगवान विष्णु के अवतार थे, 7वें अवतार। अगला प्रश्न, लक्ष्मण किसके अवतार थे? राम भगवान विष्णु के अवतार थे, तो लक्ष्मण थे शेषनाग के अवतार, जो भगवान विष्णु के साथ हमेशा रहते हैं। भगवान विष्णु शेषनाग पर ही आसीन रहते हैं, और शेषनाग के रूप में ही लक्ष्मण पृथ्वी पर राम के साथ आए थे। कौन राम और लक्ष्मण को सीता स्वयंवर दिखाने के लिए जनकपुर ले गए थे? अब राम लक्ष्मण को क्या नाम है, शिक्षा मिल गई। अब जब राम लक्ष्मण के विवाह की आयु हुई तो उसी समय मिथिला में सीता माता जो थी उनका स्वयंवर रखा गया था सीता के पिता द्वारा, राजा जनक द्वारा। उस स्वयंवर में राजा जनक ने यह शर्त रखी थी कि जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा, उठाएगा और तोड़ेगा, उसी से सीता का विवाह किया जाएगा। और वही स्वयंवर में भाग लेने के लिए राम और लक्ष्मण को लेकर के गए थे ऋषि विश्वामित्र, जो इनके गुरु थे। सीता किसकी संतान थी? तो सीता राजा जनक और माता सुनयना की संतान थी। सीता के पिता का नाम था जनक और माता का नाम था सुनयना। जो जनक थे, सीता के पिता जनक, वो कहां के राजा थे? वो थे मिथिला नरेश, मिथिला के राजा थे। तो सीता राजकुमारी थी। सीता से विवाह के लिए स्वयंवर में शिव धनुष किसने तोड़ा था? तो जो शर्त रखी गई थी स्वयंवर में सीता से विवाह के लिए वो ये थी कि शिव धनुष जो है वो तोड़ना था। तो वो तोड़ा था खुद श्री राम ने। जब विश्वामित्र जी स्वयंवर में लेकर के गए तो श्री राम ही शिव धनुष को उठाकर तोड़ पाए थे, बाकी किसी से शिव धनुष उठा भी नहीं था। बहुत सारे योद्धा और वीर लोग वहां पे आए थे, परंतु भगवान श्री राम ही शिव धनुष तोड़ने में कामयाब हो पाए और सीता से विवाह इस प्रकार उनका हुआ था। किस रानी ने वचन में राजा दशरथ से राम के लिए 14 साल का वनवास मांगा था? तो अब राम सीता का विवाह हो गया, राम सीता अयोध्या आ चुके थे। राजा दशरथ ये घोषणा कर चुके थे कि मैं राम को का राज्याभिषेक करके श्री राम को अपने जो है उत्तराधिकारी घोषित करता हूं, और अयोध्या का जो राजपाट है वो राम को सौंपने वाले थे। अगले ही दिन जैसे ही उनका राज्याभिषेक होने वाला था, उसी से 1-2 दिन पहले एक रानी, राजा दशरथ की जो 3 रानियों में से एक रानी ने वचन में 14 साल के लिए राम का वनवास मांग लिया। वो रानी कौन थी? वो रानी थी कैकेयी। आपको याद होगा अभी हमने बताया था कैकेयी को 2 वरदान देने के लिए राजा दशरथ ने बहुत पहले बोला था, और कैकेयी ने कहा था कि मैं समय आने पर मांग लूंगी। तो यही वो समय था जब कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के लिए 14 साल का वनवास मांगा और अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज मांगा। तो ये 2 वचन इस समय कैकेयी ने मांग लिए थे। अब आगे देखते हैं कैकेयी ने किसके कहने पर वो मांगा। कैकेयी वैसे तो बहुत अच्छी थी, सभी में बहुत प्रेम था और राम को वो अपने पुत्र से भी ज्यादा प्यार करती थी, भरत से भी ज्यादा। तो वो किसकी बातों में आ गई? अगला प्रश्न वही है कि कैकेयी की वो दासी कौन थी जिसके कहने पर कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के लिए वनवास मांगा था? तो वो दासी थी मंथरा। मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए थे और कैकेयी ने
के अंदर जलन की भावना आ गई थी कि मेरा पुत्र भरत राजा बनना चाहिए और राम को वनवास मिलना चाहिए। इसीलिए कहते हैं रामायण से, यहां से एक सीख हमें यह मिलती है कि किसी की बातों में आकर, किसी की गलत बातों में आकर अपने घर में फूट नहीं डालनी चाहिए। एक मंथरा ने देखो क्या से क्या करवा दिया। अब आगे क्या क्या होने वाला है वो हम अगले प्रश्नों में देखते हैं। तो मंथरा वो थी जिसके कहने पर कैकेयी ने राम के लिए वनवास मांगा था। और राम को कितने साल का वनवास मिला था? 14 साल का वनवास मिला था। कोई 1-2 साल के लिए नहीं था, पूरे 14 साल के लिए वनवास मांग लिया था। अब राम के साथ वन में कौन गए? अब राम का वन में जाना तय हो गया। हालांकि दशरथ बिल्कुल खुश नहीं थे। अब वचन दिया था, लेकिन वो वचन के पक्के थे तो वचन निभाना था। राम भी वचन के पक्के थे, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये परंपरा निभाने वाले वंश के ये लोग थे। तो राम ने ठान लिया कि मेरे पिताजी का जो दिया गया वचन है वो मैं जरूर निभाऊंगा। तो वन में जाने के लिए जब वो तैयार हुए तो उनके साथ 2 लोग और वन में गए थे, और वो थे सीता और लक्ष्मण। सीता हालांकि राजकुमारी थी, लेकिन यहाँ पे आप प्रेम देखिए, पति पत्नी का प्रेम, भाई भाई का प्रेम। अकेले नहीं जाने दिया राम को, उनको बोला कि अगर आप वन में जाएंगे तो हम भी वन में चलेंगे। और मजबूरी में राम ने बहुत समझाया, लेकिन फिर वो नहीं माने, तो अंत में सीता और लक्ष्मण को साथ ले जाना पड़ा। बाकी जो भरत और शत्रुघ्न 2 भाई थे वो इस समय अयोध्या में नहीं थे, उनको इस घटना चक्र के बारे में कुछ नहीं पता था, वो अपने ननिहाल में थे, वरना वो भी जिद करते। तो सीता और लक्ष्मण तैयार हो गए राम के साथ वन में जाने के लिए, और लक्ष्मण अपने भाई की सेवा के लिए कि मैं अपने भैया को नहीं छोड़ सकता अकेले वन में, मैं साथ में जाऊंगा। तो ऐसा प्रेम था। अब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए तैयार हो गए। उनको वनवास में जो सेनापति लेकर गए थे उनका क्या नाम था? वो थे सुमंत। सुमंत जो सेनापति थे वो वन तक उनको छोड़ के आए थे। राम के वन जाने के बाद जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई तो राम उस समय वन में कहां पर थे? अब क्या हुआ, श्रवण का माता पिता द्वारा जो दिया गया श्राप था वो अब राजा दशरथ को भुगतना पड़ रहा था। अब राम के वियोग में राजा दशरथ अपने पुत्र राम से बहुत बेहद प्रेम करते थे। वो जब से वो वन में गए थे हर रोज वो रोते थे, आंसू बहाते थे, और ज्यादा दिनों तक उनका वियोग वो सहन नहीं कर पाए, और अंततः उनकी मृत्यु हो गई राजा दशरथ की। और उस समय राम वन में चित्रकूट में थे। कहां पर थे? चित्रकूट में। चित्रकूट एक जगह थी, वहां पर राम उस समय वन में थे, और राजा दशरथ ज्यादा वियोग सहन नहीं कर पाए, उनकी मृत्यु हो गई। अब ये बात पता चली भरत और शत्रुघ्न को जो थे ननिहाल में। अब देखते हैं उनका क्या रिएक्शन हुआ। अब जैसे ही वनवास के समय राम से मिलने गए फिर भरत, जैसे ही उनको पता चला कि इतना कुछ हो चुका है, वो वापस अयोध्या आए और अपनी माता पर बहुत क्रोधित हुए भरत कैकेयी पे कि आपने ये क्या कर दिया, और राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार उन्हें मिला, वो भी पूरी तरह से हिल गए। और अब भरत देखना कितने बड़े तपस्वी और कितने महान त्यागी और कितने प्यारे भाई थे। अपने भाई राम को मनाने के लिए, वापस बुलाने के लिए वो वन में गए। और वन में किस जगह पर मिलने गए थे? चित्रकूट में, क्योंकि उस समय राम वन में चित्रकूट में रुके हुए थे। चित्रकूट में वो गए, उनसे माफी मांगी, अपनी माता के जगह से माफी मांगी कि माफ कर दीजिए और वापस अयोध्या चलिए, पिताजी की मृत्यु हो गई है। लेकिन राम जी वापस नहीं गए। वो बोले कि मैंने जो पिताजी को वचन दिया है उसे निभाए बगैर मैं वापस नहीं आऊंगा, बिना 14 साल का वनवास पूरा किए बिना मैं वापस नहीं आऊंगा। अब अगले प्रश्न में देखते हैं, वन में राम से मिलने के बाद भरत क्या वापस लेकर लौटे थे? वो भरत जो गए थे राम से मिलने, वो राम को ही लेकर वापस लेने के लिए गए थे, परंतु राम ने मना कर दिया कि वचन निभा करके ही मैं आऊंगा। तो इतना एक वचन से, कहने मात्र से पूरा राजपाट छोड़ दिया था। ऐसे हमारे संस्कार है, ऐसे हमारे प्रभु राम है। सिर्फ अपने पिता का एक वचन पूरा करने के लिए पूरा राजपाट, राज्य सब कुछ छोड़कर वन में चले गए, और जब उनको बुलाया गया फिर भी वो नहीं आए कि वचन पूरा करके ही आऊंगा। तो ये है त्याग की परिभाषा, ये है अनुशासन और अपने बड़ों का कहना मानने की परिभाषा, जो श्री राम के चरित्र से हमें पता चलती है। अब जब राम नहीं आए तो राम के खड़ाऊ लेकर वो वापस लौटे थे भरत, कि आप अपनी पादुकाएं, जो चप्पल पैरों में जो पहनते हैं पादुकाएं यानी खड़ाऊ, वो सिर पर रख के गए थे भरत वापस अयोध्या में, कि मैं भी उस राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, उस पर आप ही का हक है, और जब तक आप नहीं आएंगे तो ये आपकी पादुकाएं उस राजगद्दी पर रहेंगी। तो राम के खड़ाऊ वापस वो लेकर लौटे थे, और बहुत ही भारी मन से। और भरत इतने बड़े त्यागी, बिल्कुल भी लालच नाम की कोई चीज नहीं थी मन में, किसी भी कैरेक्टर में इतना प्रेम आपस में भाइयों में कि मैं आपके बिना अयोध्या में भी नहीं जाऊंगा। अगले प्रश्न में हम देखेंगे अभी 14 साल बीतने के बाद भरत ने एक शर्त रख दी थी राम के सामने कि ठीक है आप वापस नहीं आ रहे, वचन पूरा करके आएंगे, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि अगर 14 साल पूरे हो जाते हैं और उसके बाद भी अगर आपने आने में विलंब कर दिया, देरी कर दी, तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, यानी मर जाऊंगा। ये कसम किसने खाई थी? ये भरत ने खाई थी। इतना प्रेम करते थे वो अपने भाई से कि 14 साल पूरे होने के बाद आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, अगर किसी भी कारण से आप नहीं आ पाए तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। तो ये कसम खाई थी भरत ने। और भरत ने
अगले प्रश्न में पूछा गया है कि 14 सालों तक कुटिया बनाकर श्री राम की राह देखी थी, कहां पर देखी थी? वो अयोध्या नहीं गए, राजगद्दी पे नहीं बैठे, अपने भाई के लिए प्रतीक्षा करते रहे और एक मुनि की तरह, कि जिस तरह मेरा भाई वन में वनवास काट रहा है वैसे ही मैं भी 14 सालों तक एक मुनि की तरह जीवन व्यतीत करूंगा। और उन्होंने नंदीग्राम में कुटिया बना करके श्री राम की राह देखी थी, तो वो जगह थी नंदीग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं, भरत की पत्नी का नाम क्या था? इसमें भरत की पत्नी ने भी खूब साथ दिया था। भरत की पत्नी का नाम था मांडवी। तो जो इनकी पत्नियां थी, आपस में भाइयों का प्रेम और त्याग को तो हम देखते ही है। यहाँ पे जो पति पत्नी का साथ है वो भी यहाँ से हमें सीखना चाहिए रामायण से, कि पत्नी किस तरह से अपने पति का साथ देती है। जैसे कि अगले प्रश्न में भरत की पत्नी मांडवी ने हमने देखा कैसे साथ दिया। अब लक्ष्मण का त्याग आप देखिए, वनवास में साथ में गए कि मैं साथ रहूंगा, और साथ ही साथ उन्होंने, ये प्रश्न में पूछा गया है कि वनवास के दौरान किसने निद्रा देवी से नींद ना आने का वरदान मांगा था? तो वो थे लक्ष्मण। लक्ष्मण ने निद्रा देवी की तपस्या करके निद्रा देवी से वरदान मांग लिया था कि 14 साल तक मुझे नींद ना आए, ऐसा वरदान दो, क्योंकि दिन और रात मैं अपने भाई की और अपने भाभी सीता माता की जो सेवा करूंगा, और इस दौरान मुझे नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वन में मैं अकेला उनका सेवक बनकर आया हूं, तो दिन और रात उनकी सेवा में मैं लगूंगा। तो निद्रा देवी ने उनको ये वरदान देने से पहले एक शर्त रखी कि ठीक है, हम मैं तुम्हें वरदान दे दूंगी, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हारे हिस्से की नींद किसी और को पूरी करनी होगी। तो वो त्याग किसने किया वो हम इस प्रश्न में देखेंगे, कि निद्रा देवी के वरदान के अनुसार लक्ष्मण के हिस्से की नींद पूरी करने के लिए कौन 14 साल तक सोता रहा था? तो वो थी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। यहां पर इनकी पत्नियों का त्याग देखिए। सीता माता एक राजकुमारी होते हुए राम के साथ वन में गई, जबकि किसी ने बोला नहीं था सीता माता को, वनवास अकेले श्री राम को मिला था। और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने अपने पति की नींद पूरी करने के लिए लगातार 14 सालों तक वो सोई, ताकि मेरे पति लक्ष्मण अपने भाई की सेवा वहां पर कर सके। तो ये जो त्याग की भावना है, ये जो प्रेम की भावना है, ये हमें रामायण से अच्छी किसी दूसरी कहानी में, किसी दूसरे ग्रंथ में नहीं मिल सकती, और ये रियलिटी है। ऐसी संस्कारों वाली भूमि पर हमने जन्म लिया है। अगला प्रश्न अब देखते हैं, वनवास के समय राम, सीता और लक्ष्मण कहां कुटिया बनाकर रह रहे थे? अब वनवास जब उनको मिल गया था, तो उनके पास, राम, सीता और लक्ष्मण के पास बहुत सारे वन में ऑफर आए। छोटे मोटे जो वहां के राजा थे, गांव के प्रधान थे, कि आप हमारे गांव में आकर रह लीजिए, हम आपको राजा की तरह रखेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी कुटिया बनाई, और वो कुटिया बनाई थी पंचवटी में। वहां पर वो रहे। उन्होंने प्रभु राम ने किसी भी पद का लालच नहीं किया। सभी से वो मिले और विनम्रता पूर्वक धन्यवाद कहकर उन्हें लौटा दिया, कि वनवास हमें मिला है और उसको हम वनवासी की तरह ही भोगेंगे, खुद ही अपना सारा भोजन जुटाएंगे, खुद ही कर्म करेंगे, किसी के ऊपर वो निर्भर नहीं रहे। तो यहां से ये जो स्वाभिमान कैरेक्टर है वो भी हमें यहाँ पे दिखता है। अगला प्रश्न, पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है? पंचवटी पे उन्होंने कुटिया बनाई थी, और वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है पंचवटी नामक स्थान। राम को झूठे बेर खिलाने वाली शबरी का संबंध किस जाति से था? शबरी जो राम की बहुत ही बड़ी भगत थी, राम के दर्शन के लिए उनकी आंखें तरस गई थी। जब राम उनसे मिलने गए वन में, वो पहले तो शबरी किस जाति से थी? भील जाति से थी। यहां हमें देखने वाली बात यह मिलती है राम से, जो हम सीख सकते हैं, कि यहाँ जात पात का कोई भेदभाव नहीं था, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। राम इतने बड़े राजा के बेटे थे, और एक भील जिसे छोटी जाति समझा जाता था, उस जाति की महिला शबरी से उन्होंने झूठे बेर खा लिए। और वो कैसे खाए? जब शबरी के पास राम गए तो शबरी ने उनको बेर भेंट किए, और बेर खिलाने से पहले शबरी ने खुद चखे कि कहीं वो खट्टे तो नहीं है। जो मीठे बेर होते थे खुद चख करके वो उन्होंने राम को दिए कि आप ये खाए। उनका भक्तिभाव और उनका प्रेम देखकर भगवान ने अपने भगत के झूठे बेर तक खा लिए। तो इतनी शक्ति होती है भक्ति और प्रेम में, जहां पर कोई जाति का, धर्म का, ऊंच नीच का कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं होता। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए अपने भगवान के प्रति, ये हमें यहां से देखने को मिलता है। तो राम किसी जाति पाति में नहीं मानते थे, सबको एक समान मानते थे, अपनी प्रजा को एक समान प्यार करते थे। राम के चरण स्पर्श से किसका उद्धार हुआ, जो अपनी पति के कारण, श्राप के कारण पत्थर की बन गई थी? तो वो थी देवी अहिल्या। देवी अहिल्या जो थी, वो, उनके पति थे गौतम ऋषि, उनमें कुछ गलत फहमी हो गई थी, तो इसकी जिसकी वजह से गौतम ऋषि ने देवी अहिल्या को श्राप दे दिया था पत्थर बनने का। फिर बाद में जब उनको पछतावा हुआ तो उन्होंने बोला कि जब राम आएंगे और तुम्हें स्पर्श करेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। और देखो राम के वन जाने से कितने लोगों का उद्धार हुआ। तो राम ने चरण स्पर्श किए और देवी अहिल्या अपने वापस रूप में लौट आई और उनका उद्धार हुआ। अगले प्रश्न में, देवी अहिल्या किसकी पत्नी थी? गौतम ऋषि की पत्नी थी, तो उनका भी उद्धार राम ने किया था।
तो राम को तो वन में जाना ही था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का उनके हाथों उद्धार होना था। राम ने ताड़का का भी वध किया था, जो एक राक्षसी थी, जो वहां पर तपस्वियों को, मुनियों को परेशान करते थे। बहुत सारे राक्षसों का वध किया राम और लक्ष्मण ने, और बहुत सारे तपस्वियों, मुनियों को उनके प्रकोप से बचाया, राक्षसों के प्रकोप से बचाया। अगला प्रश्न, पंचवटी में एक राक्षसी आई थी, किस राक्षस, जिससे कि आगे की कहानी बनती है। कौन सी राक्षसी थी? इस प्रश्न में हम देखते हैं कि पंचवटी में किस राक्षसी ने राम से विवाह करने के लिए सीता को मारने की कोशिश की। वो थी रावण की बहन शूर्पणखा। शूर्पणखा रावण की बहन थी और एक मायावी राक्षसी थी। वो आसमान में विचरण कर रही थी, तो उसने ऊपर से पंचवटी में श्रीराम के ऊपर उनकी नजर पड़ी। अब श्रीराम तो श्रीराम थे, उनका इतना तेज, और इतना तेज था, क्या आभा थी, बहुत ही सुंदर थे, और शूर्पणखा राम पे मोहित हो गई। उसने क्या किया, रूप बदलकर सुंदर औरत का रूप लेकर के राम के पास आई कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन राम ने कहा कि मैं विवाह के बंधन में पहले ही बंध चुका हूं और सीता मेरी पत्नी है, दूसरा विवाह नहीं करने की मैं कसम, वचन जो है सीता को दे चुका हूं, मैं एक ही विवाह करूंगा सिर्फ सीता से। तो यहां से यह भी देखने को मिलता है, एक विवाह की प्रथा राम ने कितने अच्छे से निभाई, और कभी भी अपना जो मन है डावाडोल नहीं होने दिया। इसीलिए इतने सारे गुणों के कारण उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। अपनी मर्यादा में रहे, साफ मना कर दिया शूर्पणखा को कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, मेरी पत्नी सीता है और उसी को मैंने वचन दिया है, उसी को मैंने अपना जीवन साथी चुना है। अब ये बात शूर्पणखा को बुरा लग गई। शूर्पणखा ने सोचा कि ठीक है, मैं इस सीता को ही मार देती हूं ताकि राम मेरे से विवाह कर ले। जैसे ही उसने सीता को मारने की कोशिश की, वहीं पर खड़े लक्ष्मण ने उस शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए थे। और इस वजह से फिर आगे देखना पूरी रामायण कैसे बनती है, का पूरी कहानी कैसे बनती है। किसने तलवार से शूर्पणखा की नाक काट दी थी? लक्ष्मण ने काट दी थी, क्योंकि वो सीता को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। अगला प्रश्न, शूर्पणखा किसकी बहन थी? अब किसकी बहन के नाक कान काटे थे? ये देखो, रावण की। रावण जो अपने आप में इतना बड़ा राक्षस था, असुर था, पूरी पृथ्वी में जिसका डंका था, उसकी बहन की नाक और कान काटे थे। अब इससे आगे कितना बड़ा युद्ध होने वाला था वो देखेंगे। रावण के बारे में थोड़ा जानते हैं कि रावण कहां का राजा था। रावण लंका का राजा था, और कितना ज्यादा शक्तिशाली था वो भी हम देखेंगे। रावण के पिता का जो नाम था वो था विश्वामुनि। इनके पिता तो विश्वामुनि थे, लेकिन इनकी माता एक राक्षसी कुल की थी। तो इन दोनों के से रावण का जो है जन्म हुआ था। रावण की बहनें कितनी थी? रावण की दो बहनें थी, एक शूर्पणखा और एक कुंभनी। शूर्पणखा के कारण ही आगे की कहानी गढ़ी जाएगी। रावण के भाई कितने थे? रावण के कुल 6 भाई थे, कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण, खर और दूषण। ये 6 भाई रावण के थे, और रावण 7। तो रावण के भाइयों समेत कुल 7 संतान थी ये विश्वामुनि की। कुबेर को ब्रह्मा जी ने कौन सा विमान दिया था? पुष्पक विमान। जो ये पुष्पक विमान था ना, ये कुबेर का विमान था, और ये ब्रह्मा जी ने कुबेर को दिया था। कुबेर सोतेले भाई थे रावण के, मतलब कुबेर की माता कोई और थी। पिता इनके सेम थे विश्वामुनि, लेकिन कुबेर की माता कोई और थी। तो कुबेर जो थे वो बहुत अच्छे थे, धर्मात्मा थे, लेकिन रावण जो है उसकी माता राक्षसी थी। तो राक्षसी जो गुण है वो रावण के अंदर थे, और पुष्पक विमान कुबेर से ही रावण ने छीना था। किसने कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया था? तो ये छीना था रावण ने। अगला प्रश्न, रावण की पत्नी का नाम क्या था? रावण की पत्नी थी मंदोदरी। वह भी काफी समझदार महिला थी। रावण की पत्नी, उसका नाम था मंदोदरी। रावण का कौन सा भाई 6 महीने तक लगातार सोता रहता था? रावण के जो हमने 6 भाई बताए, उनमें से एक भाई ऐसा था जो 6 महीने लगातार सोता रहता था, और ये जो वरदान ब्रह्मा जी ने उसे दिया था, और वो था कुंभकर्ण। आपने सुना होगा, शरीर से भी काफी ज्यादा बड़ा था वो, और 6-6 महीने तक वो सोता था, 6 महीने फिर लगातार जागता था। रावण किसका बहुत बड़ा भक्त था? रावण भी खुद एक बहुत बड़ा भक्त था, और वो था भगवान शिव का। रावण भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। अगला प्रश्न, रावण के कुल कितने पुत्र थे? रावण के 7 पुत्र थे। और रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र कौन था? रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र था मेघनाथ। मेघनाथ जो सबसे शक्तिशाली पुत्र था रावण का। किस पुत्र ने युद्ध में इंद्र को हरा दिया था? मेघनाथ। मेघनाथ इतना शक्तिशाली था कि उसने देवताओं के राजा इंद्र को भी युद्ध में हरा दिया था। इसीलिए मेघनाथ को ही इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे ऐसे योद्धा थे रावण के पास। सबसे पहले अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले राम और लक्ष्मण ने शूर्पणखा के किन भाइयों का वध किया जो वन में उन्हें मारने आए थे? अब हमने जब देखा था कि शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए थे, तो शूर्पणखा सबसे पहले शिकायत लेकर के गई थी अपने किन भाइयों के पास? खर और दूषण के पास। खर और दूषण जब के पास जब शूर्पणखा गई और वहां पर जाकर के उन्हें बताया कि इस तरह से तुम्हारी बहन के नाक और कान काट दिए, तो खर और दूषण राम और लक्ष्मण को मारने के लिए वन में गए, और वहां पर
राम और लक्ष्मण ने खर और दूषण का वध किया। तो रावण के इन दो भाइयों को तो वन में ही निपटा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। खर और दूषण कहाँ रहते थे? ये रहते थे दंडक वन में। दंडक वन में रहते थे। वहां पर से ये राम और लक्ष्मण पर हमला करने के लिए गए और वहां पर उन राम लक्ष्मण के हाथों मारे गए। खर दूषण का वध हो गया। अब खर दूषण के वध के बाद शूर्पणखा अपने किस भाई के पास गई और सीता का हरण करने के लिए कहा? इसके बाद गई जो शूर्पणखा रावण के पास कि खर दूषण का वध हो चुका है, मेरे नाक कान कट चुके हैं और ऐसा करने वाले दो मानव हैं। उसको भड़का दिया रावण को, और उनके पास इतनी सुंदर स्त्री है, तुम उसको अपनी पत्नी बना सकते हो। इस तरह से भड़काकर रावण था घमंडी कि दो मानव मेरा क्या बिगाड़ेंगे, और उन्होंने ऐसा कर दिया, मेरे भाइयों को मार दिया, मेरी बहन के साथ ऐसा कर दिया। तो और सीता के बारे में सुन करके तो सीता का हरण करने की योजना जो रावण ने बनाई, ये सब हुआ शूर्पणखा के कहने पर। अब सीता हरण के लिए रावण ने किस राक्षस का सहारा लिया था? रावण ने मारीच का सहारा लिया, क्योंकि मारीच एक ऐसा राक्षस था जो मायावी था और कोई भी रूप धारण कर सकता था। तो मारीच का सहारा लिया था रावण ने। मारीच की माता कौन थी? मारीच की जो माता थी वो ताड़का थी। वो भी एक राक्षसी थी। वो भी बहुत परेशान करती थी ऋषि मुनियों को, और ताड़का का वध भी राम लक्ष्मण ने ही वन में कर दिया था। तो उसी का पुत्र आगे मारीच आया। अब मारीच की हरकतें देखना। लक्ष्मण को कुटिया से दूर ले जाने के लिए मारीच ने कौन सा रूप धारण किया? अब राम जो गए हुए थे वन में, तो लक्ष्मण को सीता माता की सुरक्षा सौंप करके चले गए थे। तो अब लक्ष्मण के रहते रावण सीता का हरण कर नहीं सकता था, तो लक्ष्मण को पहले दूर लेकर के जाना था। और लक्ष्मण को दूर ले जाने के लिए मारीच ने मृग यानी हिरण का एक रूप धारण किया, बहुत ही सुंदर हिरण का। और सीता माता ने जैसे ही उस हिरण को देखा, लक्ष्मण से कहा कि उस हिरण को पकड़ के ले आओ। लक्ष्मण ने बहुत समझाया कि मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी बहुत कहने पर भी लक्ष्मण वहां से क्या नाम है, राम हिरण को पकड़ने के लिए चले गए। अब वो हिरण जो था वो था तो राक्षस, बहुत ही दूर तक भगा कर ले गया, और वहां जाकर के राम ने उस पर बाण चला दिया। और जैसे ही उसको बाण लगा, वो लक्ष्मण बचाओ ऐसे कह जानबूझकर मारीच ने ऐसी आवाज निकाली ताकि सीता को लगे कि राम खतरे में है। राम गए थे हिरण को पकड़ने के लिए, और फिर लक्ष्मण जब राम को बचाने के लिए उस आवाज की तरफ भागे, तो अकेली कुटिया में रह गई सीता माता। इस मौके का फायदा उठा करके रावण ने किस तरह से सीता का हरण किया वो हम देखते हैं। किसका रूप धारण करके रावण ने धोखे से पंचवटी जाकर माता सीता का हरण किया था? तो साधु का। और साधु का रूप धारण करके रावण ने धोखे से सीता का हरण किया था। साधु का रूप धारण क्यों करना पड़ा? लक्ष्मण ने दूर जाने से पहले एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी और सीता से कहा था कि माते आप इस रेखा को पार मत करना, इस रेखा को जो भी पार करेगा वो अग्नि में जल के भस्म हो जाएगा। तो रावण उस कुटिया के अंदर तो जा नहीं सकता था, उस रेखा को तो पार कर नहीं सकता था। उसने साधु का रूप धारण किया और भिक्षा लेने के बहाने सीता को उस कुटिया से बाहर बुला लिया। तो इसीलिए कहते हैं कि जरूरी नहीं जो साधु रूप में आए वो हमेशा साधु ही हो, वो साधु रूप में छिपा राक्षस भी हो सकता है। इसलिए सावधान रहना भी बहुत जरूरी है। ये सीख भी हमें रामायण से मिलती है। अगला प्रश्न। अब रावण जैसे ही सीता ने कुटिया से बाहर आकर उसको भिक्षा देनी चाहिए, रावण अपने असली स्वरूप में आ गया और सीता का हरण करने लगा। और किस विमान पर सीता को लंका ले गया? पुष्पक विमान को। और वो पुष्पक विमान भी रावण का खुद का नहीं था, वो भी कुबेर से छीन रखा था। तो उसी विमान को लेकर आया था और सीता को जबरदस्ती हरण करके पुष्पक विमान पर बैठा लिया लंका ले जाने के लिए। अब जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था, तब किस पक्षी ने उसे रोकने की कोशिश की थी? तो वो था जटायु, गिद्ध। गिद्ध जो पक्षीराज था, उसने देखा कि सीता का हरण करके रावण ले जा रहा है, उसको खूब रोकने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसके दोनों पंख काट के नीचे गिरा दिया। सीता को ढूंढते समय राम पहली बार हनुमान से कहां मिले थे? अब सीता को ढूंढने के लिए जब राम और लक्ष्मण चले गए, तो पहली बार हनुमान से भेंट हुई थी राम की ऋषिमुख पर्वत पर। ऋषिमुख पर्वत पर उनकी भेंट हुई। हनुमान जी वहीं पे रहते थे। किसके साथ रहते थे वो हम अभी देखते हैं। और तो राम और हनुमान का जो मिलन हुआ था वो पहली बार हुआ था ऋषिमुख पर्वत पर। और राम और सुग्रीव की मित्रता किसने करवाई थी? हनुमान जी ने करवाई थी। हनुमान जी सुग्रीव के साथ ही वहां पर रहते थे, सुग्रीव उनके मित्र थे। और हनुमान जी को जब पता चला, वो पहले से ही राम के इतने बड़े भक्त थे, तो वो बहुत ही आंख भर आई हनुमान की, बहुत ही खुश हुए और उन्होंने फिर राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई, जो कि आगे चल करके ये सभी वानर थे। सुग्रीव, हनुमान, सभी वानर क्या नाम है, वानर के उस क्लास में आते थे। सुग्रीव किसका भाई था? सुग्रीव बाली का भाई था। अब बाली कौन है वो देखते हैं और कितना शक्तिशाली था। बाली को एक वरदान मिला था कि युद्ध में शत्रु की आधी शक्ति बाली में आ जाएगी। ये वरदान किसने दिया था? ब्रह्मा जी ने दे रखा था। इसीलिए बाली इतना शक्तिशाली था कि उसको कोई हरा नहीं सकता था। बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली था।
अभी अगले प्रश्न में पता चलेगा कि रावण से भी कितना शक्तिशाली था वो। किसने 6 महीने तक रावण को अपनी बगल में दबोचे रखा था? तो वो था बाली। बाली इतना ताकतवर था कि एक बार उसका रावण से युद्ध हो गया तो 6 महीने तक रावण को अपनी बगल में दबोचे के घूमता रहा बाली। अगला प्रश्न, सुग्रीव का राज्य कौन सा था? सुग्रीव किष्किंधा के जो थे वो थे राज्य था, जो था सुग्रीव का किष्किंधा राज्य था, और वो छीन लिया था। किसने छीन लिया था? उसके भाई बाली ने। सुग्रीव खुद इतने शक्तिशाली थे कि उनमें 10,000 हाथियों का बल था। सुग्रीव में कितने हाथियों का बल था? 10,000 हाथियों का बल था। किसने सुग्रीव की पत्नी और उसके राज्य को छीन लिया था? बाली ने। बाली ने सुग्रीव की पत्नी और उसके राज्य को छीन लिया था। तो अधर्मी था बाली। और बाली के डर से सुग्रीव किस गुफा में छुप कर रहता था? ऋषिमुख पर्वत की गुफा में। इसीलिए ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव को रहना पड़ रहा था। फिर सुग्रीव को बचाया किसने? बाली को किसने मारा? प्रभु श्री राम ने। बाली जो इतना शक्तिशाली था उसको उसका अंत किया राम ने, क्योंकि वो अधर्मी था, अधर्म के साथ देता था, और सुग्रीव को उसके परिवार से मिलाया। बाली वध के बाद राम ने सुग्रीव को कहां का राजा बनाया? किष्किंधा का। तो ये चीज भी हम यहां से देख सकते हैं कि राम ने बाली का वध किया, लेकिन वहां का राजा खुद नहीं बने, सुग्रीव को बनाया, क्योंकि वही वहां पर हकदार थे। तो पद का कोई लालच नहीं था राम के अंदर, धर्म का उन्होंने सदैव साथ दिया, धर्मात्माओं का साथ दिया। किष्किंधा का सुग्रीव को राजा बना दिया। अब सुग्रीव से मदद मांगी कि आप भी हमारी मदद कीजिए सीता को ढूंढने में। तो राम के सबसे बड़े भक्त जो हैं हनुमान जी, वो तो उनके साथ थे ही, और सुग्रीव ने भी हामी भर दी। तो राम के सबसे बड़ा भक्त माना जाता है हनुमान जी को। हनुमान जी के बारे में थोड़ा जानते हैं। हनुमान के माता पिता कौन थे? माता अंजना और पिता केसरी थे। अंजना के लाल दुलारे थे और केसरी नंदन थे हनुमान जी। वानर राज केसरी कहाँ के राजा थे? कपिस्थल के राजा थे। और हनुमान जी का जन्म कहाँ माना जाता है? कपिस्थल। कपिस्थल ये कैथल हरियाणा में एक स्थान है, वहां पे माना जाता है कि यहीं पे हनुमान जी का जन्म हुआ था। कपि का क्या अर्थ होता है? कपि का अर्थ होता है वानर यानी बंदर। वानर राज जो केसरी थे यानी हनुमान जी के जो पिता थे, उनके पिता कौन थे? बृहस्पति। बृहस्पति के पुत्र थे केसरी, केसरी के पुत्र थे हनुमान जी। हनुमान जी किसके अवतार हैं? हनुमान जी शिव जी के 11वें अवतार हैं। हनुमान जी जो है राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, और हनुमान जी शिव जी के ही 11वें अवतार हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा शक्तिशाली है हनुमान जी। बचपन में हनुमान जी ने किस तारे को फल समझकर निगल लिया था? सूर्य को। सूर्य जो हमारी पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है, इतने बड़े तारे को फल समझकर बाल अवस्था में ही हनुमान ने निगल लिया था। और सूर्य को बचाने के लिए हनुमान पर किसने वज्रपात किया था? इंद्रदेव ने। इंद्रदेव का जो हथियार है वज्र, उससे हनुमान जी पर उन्होंने वज्रपात किया, जिससे कि वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े थे। फिर बाद में बहुत सारे जो हनुमान जी के पवन पुत्र भी कहा जाता है इनको, पवन देव ने गुस्सा होकर पूरी पृथ्वी की हवा है जो वायु, उसको रोक लिया था। और उनको शांत करने के लिए सभी देवताओं ने फिर हनुमान जी को बहुत सारे आशीर्वाद दिए। इंद्र ने, कुबेर ने, पवन देव ने, जिनकी वजह से हनुमान जी में अनेकों शक्तियां आ गई थी। और हनुमान नाम भी इसीलिए पड़ा था कि उनकी हनु, हनु यानी जो ये ठोडी होती है, उस पर उनका वज्रपात हुआ था, उसकी वजह से उनका नाम हनुमान पड़ा था। हनुमान को गदा फिर किसने दी? कुबेर जी ने। हनुमान जी का जो ये शस्त्र है गदा, गदा ये जो दिया था ये कुबेर जी ने दिया था हनुमान जी को। बचपन में हनुमान की शरारतों के कारण किसने उन्हें अपनी शक्तियां भूल जाने का श्राप दिया था? तो वो दिया था अंगिरा और भृंग वंश के ऋषियों ने। हनुमान जी बाल्यावस्था में काफी शरारतें करते थे, उड़ना वे जानते थे, तो जो ऋषि थे उनको भी परेशान कर देते थे कई बार। तो एक बार अंगिरा और भृंग वंश के ऋषियों ने क्रोधित होकर के हनुमान जी को श्राप दिया कि तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे, और जरूरत के समय जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तब तुम्हें अपनी शक्तियां याद आएंगी। बजरंग बली, मारुति और पवन पुत्र किसके नाम है? ये सभी हनुमान जी के नाम है। हनुमान चालीसा किसने लिखी थी? हनुमान चालीसा लिखी थी तुलसीदास जी ने 16वीं सदी में। तुलसीदास जी बहुत बड़े भक्त हुए हैं श्री राम के, हनुमान जी के, उन्होंने ही हनुमान चालीसा लिखी थी 16वीं शताब्दी में। सीता माता, अब आगे हम देखते हैं, सुग्रीव से मित्रता हो गई थी राम जी की, हनुमान जी से भेंट हो गई थी। अब सीता माता की खोज के लिए सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को कितना समय दिया? 1 माह। सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को कहा कि 1 महीने के अंदर सीता माता की खोज करके लाओ। और सीता माता की खोज के लिए हनुमान जी किस दिशा की ओर गए थे? दक्षिण दिशा की ओर गए थे हनुमान जी। अब लंका जब दक्षिण दिशा की ओर क्या नाम है वो गए, तो बहुत बड़ा समुद्र उनको दिखाई पड़ा कि अब इसको कैसे पार किया जाए। तो वही प्रश्न, लंका जाने के लिए समुद्र लागने से पहले हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्तियां किसने याद दिलाई थी? तो वो याद दिलाई थी जामवंत जी ने। जामवंत जी ने
याद दिलाई थी। हनुमान जी जो बाल्यावस्था में ऋषियों के श्राप के कारण अपनी शक्तियां भूल गए थे, अब जरूरत का समय आन पड़ा था और जामवंत जी ने उनको अपनी शक्तियां याद दिलाई कि तुम समुद्र पार कर सकते हो। हे पवन पुत्र, हे अंजना के राज दुलारे, तुम में ही वो शक्ति है जो इस इतने बड़े विशाल समुद्र को लांघ कर उस पार जाकर सीता माता की खोज कर सको। तो इसके बाद हनुमान जी को अपनी शक्तियों का स्मरण हुआ था, उन्होंने विशाल रूप धारण किया। और जामवंत जी कौन थे? जामवंत जी बहुत ही शक्तिशाली थे, सुग्रीव की सेना में थे, बाद में राम जी की सेना में आ गए थे। अपनी युवावस्था में उन्होंने 21 बार पृथ्वी की परिक्रमा की थी। कहते हैं कि स्वयं प्रभु श्री राम के अलावा उन्हें कोई हरा नहीं सकता था, इतने शक्तिशाली थे जामवंत जी, बहुत बड़े भक्त थे। और फिर अनंत काल तक ये जीवित रहे। जब श्री कृष्ण जी अवतार लेते हैं तब श्री कृष्ण से भी इनकी भेंट होती है। तो इतनी ज्यादा उम्र है जो है जामवंत जी की थी। अब सीता माता की खोज में समुद्र पार करके सबसे पहले लंका कौन पहुंचा था? हनुमान जी। जब जामवंत जी ने हनुमान को उनकी शक्तियां याद दिला दी तो समुद्र पार कर लिया हनुमान जी ने, और सबसे पहले लंका जो पहुंचे थे वो हनुमान जी पहुंचे थे। राम ने लंका जाने से पहले कहां पर शिवलिंग की स्थापना की थी? रामेश्वरम में। रामेश्वरम में राम ने शिव जी की पूजा की और शिवलिंग की स्थापना की थी। माता सीता को रावण ने लंका में कहां रख रखा था? अशोक वाटिका में। अब सीता लंका में जब रावण लेके गए थे, अपने महल में ठहरने का और अपनी रानी बनने का प्रस्ताव रावण ने दिया था, लेकिन सीता माता ने उसको साफ मना कर दिया था। और ये होता है पति पत्नी का प्रेम। इतनी बड़ी लंका, इतनी बड़ी सोने की लंका देख करके भी उनको थोड़ा सा भी मन विचलित नहीं हुआ। सीता राम की थी और राम सीता के थे, और सीता को रावण ने फिर अशोक वाटिका में रखा था। राम का संदेश लेकर माता सीता की खोज में सबसे पहले लंका कौन गया था? हनुमान जी गए थे। राम जी का संदेश लेकर सीता की खोज में लंका गए थे हनुमान जी। हनुमान ने किस पर्वत पर चढ़कर समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी? महेंद्र पर्वत पर। महेंद्र पर्वत पर वो चढ़े, वहां से उड़ान भरी थी उन्होंने लंका के लिए। महेंद्र पर्वत, परशुराम जी भी उस समय थे और वो महेंद्र पर्वत पर ही रहते थे, जो कि भगवान विष्णु के ही छठे अवतार थे। लंका में किस स्थान पर हनुमान जी सीता माता से मिले थे? अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में सीता माता थी, वहीं से हनुमान जी की पहली भेंट सीता से हुई थी। लंका में हनुमान ने रावण के किस पुत्र का वध किया था? अक्षय कुमार का। हनुमान के एक पुत्र को तो वहीं पे निपटा दिया था हनुमान जी ने, अक्षय कुमार को, अशोक वाटिका में ही। लंका किस धातु की बनी थी? सोने की। पूरी लंका स्वर्ण नगरी की थी, सोने की बनी हुई थी। किसका घर छोड़कर हनुमान ने पूरी लंका जला दी थी? विभीषण। जब हनुमान जी लंका गए, सीता माता से भेंट कर ली, तब रावण के पुत्र इंद्रजीत ने उनको, हनुमान जी को पकड़कर रावण के सामने ले गए। तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो रावण से भी मिल लिया जाए और उन्हें समझाया जाए, लेकिन रावण नहीं माना और अहंकारवश उसने आदेश दे दिया अपने सैनिकों को कि रावण की, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाए। हनुमान जी की पूंछ में जैसे ही आग लगाई तो हनुमान जी ने उसी पूंछ से पूरी लंका जला दी थी और सोने की पूरी लंका जलाकर राख कर दी थी। सिर्फ एक विभीषण का घर छोड़ा था, क्योंकि विभीषण धर्मात्मा थे, वो रावण का, उसके अधर्म नीतियों में साथ नहीं देते थे और राम के भक्त थे। लंका में सीता माता से मिलने के बाद हनुमान कौन सी निशानी राम जी के पास वापस लेकर आए? चूड़ामणि। तो सीता माता ने चूड़ामणि दिया था अपना हनुमान जी को कि वो ले जाकर के राम जी को दिखाए, क्योंकि राम जी भी बहुत व्याकुल थे, बहुत परेशान थे सीता माता की याद में, ताकि उनको एक एहसास हो जाए, उनको विश्वास दिलाया जाए कि सीता माता सुरक्षित है और हम उनसे भेंट करके आए हैं। तो इसीलिए चूड़ामणि को दिया था ताकि राम जी को दिखाया जा सके। अब रावण का कौन सा भाई राम की शरण में आ गया था? विभीषण। विभीषण समझदार थे, धर्मात्मा थे, उनको पता था कि रावण अधर्म कर रहा है और उन्होंने रावण को समझाया भी, लेकिन रावण नहीं माने। तो अंततः विभीषण राम की शरण में आ गए थे। सीता हरण से पहले राम ने सीता जी को किस देवता के सुपुर्द कर दिया था? अग्निदेव। सीता माता को अग्निदेव के सुपुर्द कर दिया गया था, इसीलिए सीता में इतनी शक्ति थी कि कोई भी अगर उनसे जबरदस्ती करता तो अग्नि से उसको भस्म कर सकती थी, इसलिए ऐसी जरूरत कभी रावण ने भी नहीं की। लंका नगरी किस पर्वत पर स्थित थी? लंका नगरी त्रिकूट पर्वत पर स्थित थी। रावण की लंका तक पहुंचने के लिए राम की सेना ने कितने दिनों में समुद्र पर पुल बना दिया था? 5 दिन के अंदर। तो समुद्र पर भी पुल बनाया जा सकता है जब राम नाम साथ में हो। तो राम जी की सेना ने 5 दिनों में समुद्र पर पुल बना दिया था लंका पर जाने के लिए। और कौन से 2 वानर अभियंता थे? नल और नील। नल और नील का खास योगदान रहा, क्योंकि वो अभियंता थे, उनको टेक्निक पता थी कैसे समुद्र पर पुल बनाया जाता है। राम जी का नाम लिखा और पत्थर तैरा दिए। सीता माता को कितने दिन लंका में गुजारने पड़े थे? 435 दिन लंका में गुजारने पड़े थे सीता माता को, 435 दिन। किस देवता ने ब्रह्मा जी से कहा कि वे लंका में अशोक वाटिका जाए और सीता को दिव्य आहार दे ताकि उन्हें कई सालों तक भूख ना लगे? इंद्रदेव ने।
इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से कहा था कि अशोक वाटिका में जाकर सीता को वरदान दे, ताकि दिव्य आहार दे, ताकि उन्हें कई सालों तक भूख ना लगे, क्योंकि सीता ने रावण का कोई भोजन कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। रावण के दरबार में किसने अपना पैर जमाकर रावण को चुनौती दी थी? अंगद ने। अंगद ने रावण के दरबार में जाकर अपना पैर जमाकर यह चुनौती दी थी कि जो भी रावण तेरी सभा से मेरा पैर जमीन से उठा सकेगा तो हम वापस चले जाएंगे और सीता को लेने के लिए नहीं आएंगे, हम अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। रावण के पुत्रों समेत सभी सेनापतियों और सैनिकों और राक्षसों ने जोर लगाया, लेकिन कोई भी अंगद का पैर तक नहीं हिला पाया था। इतनी ज्यादा शक्तिशाली थे अंगद। और ये अंगद कौन थे? अंगद खुद बाली का पुत्र था, जिस बाली का वध श्री राम ने किया था। लेकिन अंगद समझ चुका था कि मेरे पिता ने अधर्म किया था। अंगद धर्मात्मा थे, राम की शरण में आए, धर्म का साथ दिया उन्होंने। कुंभकर्ण को 6 महीने सोने का वरदान किसने दिया था? ब्रह्मा जी ने दिया था। युद्ध में कुंभकर्ण का वध किसने किया? राम जी ने। कुंभकर्ण ने भी वैसे तो रावण को समझाने की कोशिश की कि तुम सीता को लौटा दो, लेकिन रावण नहीं माना और उसको, कुंभकर्ण को भी उसने युद्ध के लिए विवश किया। और जब युद्ध में रावण की तरफ से कुंभकर्ण आया लड़ने के लिए, तो राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया था। युद्ध में किसने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था? मेघनाथ ने। मेघनाथ जिसने इंद्र को भी हरा दिया था, काफी शक्तिशाली था, और एक बार उसने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था अपने बाण से। और जब लक्ष्मण की मूर्छित हो गए थे, तो लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने के लिए हनुमान जी कौन सी औषधि लेकर आए थे? संजीवनी बूटी लेकर के आए थे। संजीवनी बूटी कहां होती थी? हिमालय पर। हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर आए एक रात में, हिमालय से लंका तक हनुमान जी। संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी किस पर्वत को एक रात में हिमालय से लंका उठा लाए थे? द्रोणगिरी पर्वत था वो, द्रोणगिरी पर्वत को उठा लाए थे। लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने के लिए हनुमान जी लंका से किस वैद्य को उठा लाए थे? सुषेण वैद्य। लंका का एक बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य था सुषेण वैद्य, उस वैद्य को उठाकर लाए थे। उसने बताया था कि संजीवनी बूटी लाओगे तो लक्ष्मण के प्राण बचेंगे। तो हनुमान जी पहले वैद्य को लेकर आए, फिर द्रोणगिरी पर्वत सहित पूरी संजीवनी बूटी को एक रात में लंका में ले आए थे, जो कि असंभव कार्य था, लेकिन राम जी के नाम से वो भी संभव कर दिखाया राम भक्त हनुमान ने। रावण के पुत्र फिर मेघनाथ का वध किसने किया? लक्ष्मण ने। जब वो ठीक हो गए, फिर लक्ष्मण ने ही मेघनाथ का वध किया। 10 सिरों के कारण दशानन किसे कहा जाता था? रावण को। रावण के 10 सिर थे, इसीलिए उसे दशानन कहा जाता था। किसने रावण की मृत्यु का रहस्य राम को बताया था? विभीषण ने। रावण को आसानी से नहीं मारा जा सकता था। रावण को यह वरदान था कि जब तक कोई उसकी नाभि में तीर ना मारे, तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। और ये जो सीक्रेट था, रहस्य था, ये विभीषण जो रावण का भाई था, रावण के भाई ने ही राम को बताया था। राम ने रावण के शरीर के किस हिस्से पर तीर चलाकर उसका वध किया? नाभि में। रावण वध के बाद राम ने लंका का राजा किसे बनाया? विभीषण को, क्योंकि विभीषण ही योग्य था लंका का राजा बनने के लिए, क्योंकि वो धर्मात्मा था और अपनी प्रजा का अच्छे से ख्याल रख सकता था। इतनी अच्छी नगरी, सोने की लंका, चाहते तो राम खुद भी वहां का राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी लालच नहीं किया। ये चीज भी हमें यहाँ से सीखने को मिलती है। जहां गए, जिसका भी साथ दिया, हमेशा धर्म का साथ दिया और वहां के योग्य व्यक्ति को ही वहां का राजा बनाया। अगला प्रश्न, किस विमान पर बैठकर राम, सीता और लक्ष्मण लंका से अयोध्या लौटे थे? पुष्पक विमान। फिर विभीषण ने पुष्पक विमान भेजा था कि अयोध्या पहुंचा के आओ राम, सीता और लक्ष्मण सहित सभी को, तो पुष्पक विमान छोड़ने आया था अयोध्या में। राम के अयोध्या लौटने की खुशी में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दीपावली। इसीलिए आज के समय भी हम दीपावली मनाते हैं। जैसे ही राम अयोध्या आए थे, तो समस्त अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे और खुशियों से दीप जलाकर वो उनका स्वागत किया था, और यही त्योहार हम आज भी मनाते हैं। लंका से अयोध्या लौटते समय अपनी पवित्रता साबित करने के लिए किसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी? सीता माता। अब यहां से हमें अपने समाज का अंदाजा हो जाता है कि हमारा समाज महिलाओं के प्रति कैसा रहा है। सीता माता जिन्होंने इतना त्याग किया, खुद जो देवी थी, उन्हें भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी अपनी पवित्रता साबित करने के लिए। प्रजा के मन में सीता के प्रति शंका को देखते हुए किसने सीता को वन में जाने का आदेश दिया था? राम ने। अब प्रजा में कुछ लोग ऐसे थे, राम जो थे बहुत ही अच्छे राजा थे। अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने राज्याभिषेक किया, अपनी राजगद्दी संभाली, राजा बने, और राजा बनकर के वो प्रजा में घूमते रहते थे कि प्रजा के मन में क्या चल रहा है, कोई दुख तो नहीं है। तो उन्होंने सुन लिया कहीं से कि सीता के प्रति अभी भी शंका है कुछ लोगों के मन में, और राम जी को जो संस्कार मिले थे, जो उनके पिता ने उन्हें बताया था कि प्रजा आपको अपनी संतान की तरह रखो। एक राजा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा मूल्यवान उसकी प्रजा होती है। उसकी पत्नी, उसके पुत्र, उसके परिवार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण राजा के लिए उसकी प्रजा होनी चाहिए। यही सब बातें देखते हुए राम ने सीता को भरे मन से
वन जाने का आदेश दे दिया था। और सीता को वनवास के लिए वन में कौन छोड़ने गया? लक्ष्मण। जहां आज के समय अपने राजनीति में आने के बाद आज के समय सभी नेता अपने परिवार का पालन पोषण करने में लगे रहते हैं, गद्दी को पकड़ने की कोशिश में, वहीं पे राम से हमें यह सीखने को मिलता है कि सबसे एक राजा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है उसकी प्रजा। उसको अपने परिवार का भी त्याग करना पड़े तो वो कर देना चाहिए अगर उसकी प्रजा की बात हो तो सीता को वनवास के लिए वन में छोड़ने गए थे लक्ष्मण, वन में छोड़कर आ गए थे। अब वन में सीता माता कहां रुकी थी? वाल्मीकि आश्रम में। वाल्मीकि आश्रम में सीता माता रुकी थी। राम और सीता के कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र हुए, लव और कुश। ये राम सीता के पुत्रों के नाम थे। वाल्मीकि जी ने वहां पे सीता माता को शरण दी और सीता माता, यहां से महिलाओं के बारे में भी पता चलता है कि एक सीता माता ने किस तरह से अकेले वन में रहते हुए बिना किसी पर निर्भर हुए अपने दम पर अपने पुत्रों का लालन पोषण किया। लव कुश का जो जन्म कहां हुआ था? वाल्मीकि आश्रम में जन्म हुआ था। और खुद ही वो लकड़ियां काट के आती, अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाती और उन्हें अच्छे संस्कार दिए। अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ के दौरान राम का घोड़ा किसने पकड़ लिया था? लव कुश ने। लव कुश वाल्मीकि जी से उन्होंने शिक्षा ली और इतने शक्तिशाली थे लव कुश। अश्वमेध यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ में यह होता था कि जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवाया है वो अपना एक घोड़ा छोड़ देता था। जो भी उस घोड़े को पकड़ लेता था, इसका मतलब यह समझा जाता था कि वो उस राजा को चुनौती दे रहा है युद्ध में। तो लव कुश ने राम का घोड़ा पकड़ लिया था जब राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया कि हम युद्ध के लिए तैयार है राम जी से और राम की सेना से। फिर जब युद्ध करने के लिए आए, लक्ष्मण भी आए, हनुमान जी भी आए, भरत शत्रुघ्न भी आए, इन सभी को किसने हरा दिया था? लव कुश ने। इतने शक्तिशाली थे क्योंकि राम के पुत्र थे, सीता के पुत्र थे, तो इन सभी को युद्ध में पराजित कर दिया था इन 2 बच्चों ने, लव और कुश ने। लव कुश को का जब पता चला कितने शक्तिशाली और होनहार है, जब ये अयोध्या आए, इन्होंने अपना परिचय दिया कि सीता हमारी माता है। और इनसे इनका परिचय पाने के बाद राम को भी नहीं पता था कि सीता वन में कहाँ है। तो इनका परिचय पाने के बाद राम और समस्त अयोध्यावासी फिर सीता माता से मिलने के लिए गए वन में और उन्हें वापस अयोध्या बुलाने के लिए गए। कहां पर गए थे? वो वाल्मीकि आश्रम में गए थे क्योंकि सीता वहीं रुकी हुई थी। लेकिन अब आगे देखिए, अपनी पवित्रता साबित करने के लिए सीता माता कहां समा गई? धरती में। तो सीता माता इतनी दुखी हो गई थी कि अग्नि परीक्षा देने के बावजूद, इतने पतिव्रता होने के बावजूद भी समाज में लोगों ने मुझ पर शक किया। तो अपनी पवित्रता, अगर मैं, सीता माता ने कहा था कि अगर मैं पवित्र हूं और मैंने अपने पति की हमेशा सेवा की है तो अभी धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। तुरंत धरती फट गई थी और पृथ्वी माता ने सीता माता को अपनी गोद में ले लिया था। तो अपनी पवित्रता साबित करने के लिए सीता माता धरती में समा गई थी। समाज के लोगों ने जीने नहीं दिया था। ऐसा समाज है, ऐसे ऐसे लोग हैं इस समाज में जिन्होंने राम और सीता तक को भी घर बार छोड़ने के लिए विवश कर दिया। तो हम तो इंसान हैं, तो इसीलिए किसी के बहकावे में आकर के अपने घर बार वालों पर शक ना करें। और समाज में बुरे लोग हमेशा ही रहे हैं जो गलत बातें करते हैं। जिन्होंने राम और सीता को नहीं छोड़ा तो वो आपको और हमें क्या छोड़ेंगे? अगला प्रश्न देखते हैं अभी। राम भी सीता माता के धरती में समा जाने के बाद बहुत ही दुखी हो उठे। ज्यादा दिन तक वो राजा नहीं रहे। अंततः उन्होंने अपना राज्य सौंप दिया अपने पुत्रों को। राम ने अपना राज्य किसे सौंपा? लव और कुश को। अपना राज्य सौंप करके अपने भाइयों और नगरवासियों के साथ श्री राम किस नदी में जल समाधि लेकर अपने वैकुंठ धाम लौट गए? सरयू नदी में। अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर ही थी। तो श्री राम जी का भी वापस जाने का जो समय है वो हो चुका था, अपने वैकुंठ धाम लौटने का समय हो चुका था। उन्होंने जल समाधि ले ली थी और उनके साथ जो नगरवासी थे कुछ और उनके भाई थे, उन्होंने भी जल समाधि ले ली थी। सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? घाघरा नदी। आज के समय घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। शिव जी के मुख से सबसे पहले किस कौवे ने गरुड़ जी को राम कथा सुनाई थी? काक भुषुंडू। सबसे पहले शिव जी ने जो राम कथा, ये हम रामायण के रूप में जानते हैं, ये कौवे को सुनाई थी और कौवे ने ये सुनकर गरुड़ को सुनाई थी और उस कौवे का नाम था काक भुषुंडी। अवधी भाषा में रचित रामायण का क्या नाम है? रामचरितमानस। और रामचरितमानस है जो, ये किसने लिखी है? ये तुलसीदास जी ने 16वीं सदी में लिखी है अवधी भाषा में। और जो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी वो किस भाषा में की थी? संस्कृत। सबसे पहले रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी संस्कृत में। अब वाल्मीकि की जो रामायण थी उसमें कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? उनका बचपन का नाम था रत्नाकर। रत्नाकर नाम था वाल्मीकि जी का। कौन से महर्षि पहले डाकू थे? महर्षि वाल्मीकि। देखो, वाल्मीकि जी पहले डाकू थे लेकिन उन्होंने आगे चलकर रामायण रच दी। तो इंसान जब चाहे अपने अंदर परिवर्तन कर सकता है और इतना बड़ा परिवर्तन कि रामायण ही रच दी। अब वाल्मीकि जी डाकू से महर्षि कैसे बने, ये किसने उन्हें प्रेरणा दी थी? ये नारद मुनि ने दी थी। इसकी भी एक कहानी है। जब ये रत्नाकर
नाम था इनका और डाकू थे। तो नारद मुनि एक बार इनसे मिले, तो इनसे बोला कि जो तुम ये काम कर रहे हो ये किसके लिए कर रहे हो, लूटपाट। तो वाल्मीकि जी यानी जो रत्नाकर थे उन्होंने बोला कि अपने परिवार के लिए। तो नारद मुनि ने बोला कि क्या तुम अपने परिवार से ये पूछ सकते हो कि जो मेरे को पाप लगेगा उसमें तुम सहभागी बनोगे। तो उसने जाके पूछा अपने परिवार के लोगों से और उसके परिवार के लोगों ने मना कर दिया कि हम तुम्हारे पाप में सहभागी नहीं बनेंगे। फिर वहां से रत्नाकर को प्रेरणा मिली थी और उन्होंने लूटपाट सब छोड़कर भगवान की शरण में जाकर के तपस्या की वन में और महर्षि बने हजारों साल की तपस्या के बाद, और इतने बड़े ऋषि बने कि रामायण की रचना कर दी। तो इंसान को जब भी ठोकर लगे तभी सवेरा, तभी सुधर जाना चाहिए। रामायण किस युग से जुड़ी है? रामायण त्रेता युग से जुड़ी है। जो भी राम जी ने अवतार लिया था वो त्रेता युग में लिया था। रामायण से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। तो रामायण से हमें सबसे बड़ी शिक्षा यही मिलती है कि धर्म और सत्य की हमेशा विजय होती है। इंसान को चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, हमेशा धर्म और सत्य का मार्ग ही चुनना चाहिए। श्री राम के जीवन से हमें यह देखने को मिलता है कि कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आई हो, उन्होंने कभी अधर्म का साथ नहीं लिया और असत्य को कभी नहीं स्वीकारा। धर्म और सत्य की मार्ग पर चले, कठिनाइयां आने के बावजूद भी रावण तक को हरा दिया और हर मुश्किल पर विजय पाई और अंत में विजयी हुए। तो यही सीख हमें रामायण से मिलती है कि धर्म और सत्य की राह पर चले। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्रश्न मंच को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये वीडियो फैलाइए ताकि हमें अपने संस्कारों का, हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है उनके बारे में, रामायण के बारे में सभी को पता चले। धन्यवाद।